अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो जो मैंने है वो आज मैं लेके आई हूँ। बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए। मैंने कहा विंटर स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले ही मैं आप लोगों को जो है ना ये रेमेडी बता दूँ। ये मेडिकल टिप इतनी अच्छी है और विंटर में इतनी कारआमद साबित होने वाली है आप सबके लिए। मैं रेमेडी क्या बताने वाली हूँ कि विंटर में आप लोगों के साथ अक्सर डिहाइड्रेशन का, ड्राइनेस का मसला शुरू हो जाता है और ड्राइनेस में फेस और हाथों के अलावा और जिस्म बॉडी के अलावा सबसे अहम पार्ट होता है वो हमारे फुट होते हैं, हमारे पाँव होते हैं। पाँव जो हैं वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि ख़ास तौर पे औरतें उन्होंने घर में पानी वाले काम भी करने होते हैं, फ़र्श धोती हैं, कपड़ा लगाती हैं। अगर कारपेट वाले रूम्स हैं तो वहाँ पे जूता उतार के वो कारपेट पे झाड़ू वगैरह लगाती हैं, मॉप करती हैं या वैक्यूम वगैरह से वो क्लीन करती हैं। ऐसा जिस तरह के कुछ किसी भी तरह के जो काम हैं वो पाँव जो है वो जूता उतार के नंगे पाँव किए जाते हैं। और अगर फ़र्श धोया जा रहा है तो पाँव गीले होते हैं। बेशक अगर आपने जूता पहना है या मोज़े पहने हैं या अगर आप शूज़ पहन के भी काम कर रहे हैं तो उनमें एक नमी का टेक्सचर जो है उसका इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसमें भी जो है वो पाँव की एड़ियाँ, अंगूठे के नीचे वाले जो होते हैं, यहाँ से पोर्स होते हैं अंगूठे के नीचे, वो वहाँ पे अक्सर वो ना सख्त हो जाती हैं स्किन और फिर वो फटनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि एड़ियाँ फटती हैं, पाँव फटते हैं, ड्राइनेस की वजह से बहुत हार्डली फट जाते हैं। और ये मसला जेंट्स के साथ भी होता है। जिन जेंट्स के साथ अक्सर जेंट्स की स्किन का थोड़ा सा जो है वो टेक्सचर थोड़ा सा चेंज होता है लेडीज़ की स्किन से, उनमें भी ये जिनमें ड्राइनेस के इशू हैं, डिहाइड्रेशन के मसले हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो एड़ियाँ फटने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मोज़े और सॉक्स वगैरह यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर बच्चों को हम लोग बहुत कहते हैं, वो उनकी स्किन का ज़रा एक टेक्सचर और तरह का होता है, उनमें अभी पानी का लेवल भी ज़रा और तरह का होता है। जिन बच्चों की स्किन ड्राई होती है उनकी शुरू से ही होती है, लेकिन वो भी एक टाइम पीरियड होता है तो पता चल जाता है। लेकिन लेडीज़ और जेंट्स में ज़ाहिर है एज के साइंस के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे एज बढ़ती है तो बॉडी का जो लेवल है उसका पीएच लेवल भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये पाँव के एड़ियों के फटने के जो हैं वो चांसेस वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि जैसे विंटर स्टार्ट हो रहा है तो आप लोगों को पहले ही स्टार्ट में ही ये टिप जो है वो दे दी जाए, ताकि आप में से बहुत से ऐसे लोग जो महंगी महंगी प्रोडक्ट्स, महंगी महंगी क्रीम्स यूज़ नहीं कर सकते और यूज़ करना भी नहीं चाहते। बाज़-औक़ात हमारे घर के जो बड़े होते हैं ना वो वैसे ही डरते हैं, वो अवॉइड करते हैं इस तरह की किसी भी तरह की केमिकल क्रीम से। केमिकल जितने भी आजकल प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही हैं या कोई फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी की मेडिसिन है या कोई किसी भी तरह के कोई प्रोडक्ट्स लोग अवॉइड करना चाहते हैं, या अगर कॉस्टली बहुत है, पॉकेट फ्रेंडली नहीं है, उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन सब बातों को जहन में रखते हुए मैंने आपको एक छोटी सी रेमेडी बतानी है, एक छोटी सी मेडिकल टिप देनी है जो कि पॉकेट फ्रेंडली भी है और आप लोग जब उसको लगाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा भी बहुत जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। 3 से 4 दिन में ही आप बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज अपने पाँव की एड़ियों में और अपने पाँव की जितनी भी ड्राइनेस के इश्यूज़ हैं उनमें देखेंगे। और उसके साथ आपने एहतियात भी साथ करनी है। मैंने कहा वो लोग जिनके साथ अगर तो ऐसे बहुत ज़्यादा एड़ियाँ फटने का मसला नहीं है, उनको क्या करना चाहिए कि वो सॉक्स पहन के रखें थ्रू आउट विंटर में, ताकि बाहर की जो हवा है ड्राइनेस वाली वो उनके पाँव की नमी को अफेक्ट ना करे और फिर उनके एड़ियाँ फटने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और आप पाँव को ज़्यादा गीला ना करें। गीली जगह पे पाँव ज़्यादा देर रखने से पाँव की स्किन जो है वो बिल्कुल डेड, बिल्कुल ऐसे आपने नोटिस किया होगा जब इस तरह की ये चीज़ें होती है, जब नहाते हैं ज़्यादा तो ये स्किन बिल्कुल ऐसे बूढ़ों की तरह हो जाती है, बिल्कुल ऐसे डेड सी। फिर उसके बाद वो फटने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि फिर उसका बहुत सॉफ्ट स्किन हुई होती है। तो फिर अगर आप एकदम से कोई ड्राई या कुछ इस तरह का कोई काम करते हैं या एकदम से आप उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते तो फिर वो जो स्किन है वो जितनी गीली हुई होती है, फिर जब वो एकदम से ड्राई होती है उसकी डिहाइड्रेशन के जो है ना चांसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं और फिर वो स्किन ड्राई होकर फटना शुरू हो जाती है। इसी तरह पाँव की स्किन के साथ भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होता है और पाँव जो है वो गीले भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वज़ू का टाइम भी आपने वज़ू करना है तो फिर उसके लिए भी जो है वो पाँव का मसा या पाँव आप धोते हैं वज़ू के उसमें लाजमी वज़ू का एक ख़ास हिस्सा है ये पाँव धोना। तो उसके बाद आप थोड़ा सा उसको मॉइस्चराइज़ कर लिया करें और फिर सॉक्स आप पहन लिया करें। इसके साथ आपके पाँव की एड़ियों के फटने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और कारपेट पे अगर आप मोप वगैरह लगा रहे हैं तब भी आप मोज़े पहन के लगाएं। मोज़े भी इजीली मिल जाते हैं मार्केट से।
जिनको ये मैं एहतियात बता रही हूँ कि वो ये एहतियात करें, जिनकी एड़ियाँ फटती नहीं हैं, वैसे ड्राई हो जाती हैं, वो ये एहतियात करेंगे, मोज़े पहन के रखेंगे, पाँव गीले नहीं करेंगे और पाँव को मॉइस्चराइज रखेंगे। किसी भी तरह का कोई लोशन या कोई भी आप पेट्रोलियम जेली वगैरह अप्लाई करेंगे, कुछ भी नॉर्मल सा, तो उसके साथ भी पाँव की मॉइस्चराइजिंग अगर आपने नॉर्मल तरीके से की है किसी भी महंगी प्रोडक्ट को ख़रीदे बगैर, तो वो काफ़ी फ़ायदा देती है आपको। और अब आते हैं अपनी मेडिकल टिप की तरफ, अपनी रेमेडी की तरफ, के जो मैंने स्टार्ट में बताने के लिए आपको बोला था। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, लाजमी। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मस्ट सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरे लिंक को आगे शेयर लाजमी करें। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया। डेली वो व्लॉग का वेट कर रहे होते हैं, व्लॉग को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अब हम अपनी रेमेडी की तरफ आते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ें और अपने पास जो है वो प्रोडक्ट्स अपनी लिख लें, क्योंकि इतनी कोई महंगी और इतनी कोई जो है ना वो कॉस्टली प्रोडक्ट्स नहीं हैं। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों को आपने जब अपने पास लिखना है और उसको आपने मिक्स अच्छे से करना है। उसमें क्या आती है, एक आती है हल्दी जो घर में यूज़ होती है, वो वाली हल्दी आप लोगों ने नहीं लेनी। आपने देसी हल्दी लेनी है 1 चम्मच, 1 चम्मच देसी हल्दी होगी। और उसके साथ ग्लिसरीन भी आपको इजीली जो है वो मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, या तो आपको किसी पंसार स्टोर से भी, वहाँ पे भी आजकल पड़ी होती हैं, वहाँ से भी आपको अवेलेबल होगी। 1 चम्मच वो लेनी है ग्लिसरीन। और उसके साथ गुलाब का अर्क जो है वो आधा चम्मच गुलाब का अर्क। मैं दोबारा से अगेन बताती हूँ, हल्दी जो है वो देसी हल्दी होनी चाहिए, वो आपने पंसार स्टोर से ले लेनी है, उनको बताना है कि देसी हल्दी चाहिए, वो लेनी है 1 चम्मच। और 1 चम्मच आपने ग्लिसरीन लेनी है, और इसी तरह गुलाब का अर्क आपने आधा चम्मच लेना है। 3 चीज़ें हैं, 2 की क्वांटिटी इक्वल है और 1 की हाफ टेबल स्पून है। इन तीनों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उन सब का जब अमेज़ा एक ख़ास तौर पे मिक्स हो जाएगा, वो एक थोड़ा सा वो एक क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगा, एक थोड़ा सा स्मूदी सी बन जाएगी। उसको आपने वहाँ पे जो आपके पाँव का हिस्सा कटा फटा है, आपके अंगूठे के फिंगर की जहाँ जहाँ पे आपको समझते हैं कि ड्राइनेस का इशू हुआ है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, यहाँ तक कि वो स्किन फट चुकी है, उसमें से ब्लड भी निकलना शुरू हो गया है, आपको पेन फील होती है, ये तीनों प्रोडक्ट आप मिक्स करके जब लगाएंगे 3 दिनों में ही आपको उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और जिनके अगर तो बिल्कुल नॉर्मल से कटे फटे हैं 3 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और अगर कुछ ज़्यादा मसला है तो वो कुछ ज़्यादा अरसा तक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक ख़ास बात मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे एक ख़ास चीज़ आएगी कि हल्दी का कलर आता है। लेडीज़ को ये लगाते में थोड़ा इशू होगा, जैसे आजकल वेडिंग सीजन्स भी हैं, तो उनमें होता है कि ब्यूटी की और इन सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। तो उनके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने उनका भी जहन में रखा हुआ है कि जिनको अगर वो हल्दी का कलर आने का मसला है, तो इस सेंस में वो नहीं लगाना चाहती, तो उनके लिए ये है कि वो जब ये इसको लगा के अप्लाई करके ओवरनाइट उसके ऊपर मोज़े पहन के सो जाएंगी, मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा जब वो हील पहनेंगी तो उसको उससे पहनने से पहले जो है उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने लेना है लेमन लेना है, उसको अच्छे से रब करना है। जब वो रब करेंगी तो वो वहाँ से उनका कलर रिमूव हो जाएगा, उनमें कोई ऐसा वो नहीं रहेगा, नहीं पता चलेगा कि उन्होंने यहाँ पे हल्दी वगैरह यूज़ की हुई है। और जब इस तरह की वो ग्लिसरीन के फॉर्म में आएगी, गुलाब का अर्क यूज़ किया जाएगा, तो वैसे ही उसकी जो एक कलर छोड़ने का एक इफ़ेक्ट होता है वो भी बहुत माइनर सा होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आप इतनी परेशानी, इतने मसले का शिकार हैं, तो थोड़ा सा अगर आपको ब्यूटी से रिलेटेड थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो वो कर लीजिएगा। और अगर ऐसे आपको एमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, तो जो मैंने आपको सेकंड बताया है कि आपने लेमन के साथ उसको अच्छे से रिमूव कर लेना है, वो आप कर लेंगे तो आपका वो ब्यूटी वाला मसला भी कवर हो जाएगा जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप लोगों के लिए मैंने जो इतनी हेल्पफुल वीडियो मैंने विंटर के स्टार्ट में ही आपको दे दी है। और ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी कर देती हूँ, अगर आपको हाथ में या कहीं और भी, या आपको अक्सर यहाँ पे इन जगहों पे भी फट जाती है स्किन, वो ब्लैक सी होके ऐसे बिल्कुल डेड सी फट जाती है, घुटनों के पास कुछ लोग को हो जाता है, पाँव के जो नकल्स, पाँव के जो होते हैं, टखने जो होते हैं, वहाँ पे हो जाता है, वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जगह स्मूथ होना शुरू हो जाएगी, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और जिन लोगों के साथ इतना ज़्यादा एड़ियों के फटने का मसला नहीं है, वो अगर एहतियात करेंगे, जस्ट एहतियात करेंगे और पेट्रोलियम जेली ही सिंपल अप्लाई किया करेंगे, तो वो डिहाइड्रेशन के और ड्राइनेस के मसले से बहुत हद तक बच सकते हैं। और क्योंकि ये एहतियात सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि हम एहतियात करें किसी भी मसले को ना अपने ऊपर हावी होने से पहले। और अगर आप एहतियात कर लेते हैं, पानी का थोड़ा सा मिकदार अपने खाने, अपने डेली रूटीन में रखते हैं,
और उसके साथ अपने जूस वगैरह की या किसी फ्रूट सब्जी की रूटीन में रखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह के कोई इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एजिंग साइंस आते हैं, हमारे बॉडी का एक जो सिस्टम है ना, वैसे ही वीक होना शुरू हो जाता है, एजिंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से भी ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं और हम लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग वही कुछ खाते पीते थे, वही सारा कुछ करते थे, लेकिन अब आके ऐसा क्यों हो रहा है? वो सिर्फ एजिंग साइंस की वजह से होता है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को ये साइंस और इस तरह के मसले आ रहे हैं, मैंने उन सब मसलों को ज़हन में रखते हुए ये वीडियो इसलिए बना दी है कि वो इसको बना के रखें और घर में कोई किसी को भी यूज़ करवाया जा सकता है। बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े एजिंग जो एजड लोग हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स, जेंट्स, बच्चे, किसी को भी आप यूज़ करवा सकते हैं। कोई इशू नहीं है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। किसी भी साइड इफ़ेक्ट के बगैर ये रेमेडी आप अप्लाई करेंगे, इसका रिजल्ट भी आएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की बहुत से बेहतर वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। डेली किसी ना किसी टॉपिक पे, किसी ना किसी मेडिकल से रिलेटेड या किसी ब्यूटी से रिलेटेड मैं आपको गाइडलाइन देती रहती हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो चीज़ें अच्छी भी लगती होंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लिंक को आगे भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका वॉच टाइम जो है वो पूरा हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हम एक और नए मसले के साथ और एक और नए फ़ायदे के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।